हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु राघव और आज आपसे ऐसी सच्ची घटना के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसी सच्ची कहानी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो हमें कई सालों से लगातार इंस्पायर करती हुई आ रही है और हमेशा इंस्पायर करती भी रहेगी। कहानी की शुरुआत करते हैं। 20 जुलाई 1988 अरुणिमा सिन्हा नाम की एक लड़की उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर जिले में जन्मी एक गरीब परिवार की लड़की मेहनत करती है और अपने आप को सेट कर लेती है, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर बन जाती है। लेकिन दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो काली रात आती है जो सब कुछ उजाड़ने की कोशिश करती है। एक बार लखनऊ से देहरादून की तरफ जा रही होती हैं, कुछ गुंडे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद उनका सामान उनसे छीनने की कोशिश करते हैं। अरुणिमा जी का सामान गुंडे छीनने की कोशिश करते हैं। एक जज्बा होने के कारण, एक प्लेयर में एक जुनून होने के कारण सेल्फ डिफेंस के लिए उनसे फाइट करती हैं। जब वो फाइट करती हैं, दुर्भाग्य ये रहा वो अकेली थी, हमारी बहन अकेली थी और वो लोग ज्यादा थे। उन्होंने उठाया, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दोस्तों दूसरी ट्रेन से टकराती हैं, तब जाकर वो रेलवे ट्रैक पर गिरती हैं। आप कितनी पीड़ा हुई होगी आप समझ सकते हैं। मैं वर्डों में ये सब चीजें बता नहीं सकता, लेकिन आप सोचो कितनी पीड़ा हुई होगी। 7 घंटे तक उस ट्रैक पर पड़ी रही और चिल्लाती रही। पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, केवल और केवल माइंड काम कर रहा था। पूरी रात चिल्लाती रही कि मुझे कोई बचा लो, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन इधर से उधर और उधर से इधर गुजर चुकी थी उनके ऊपर से, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। जैसे ही दिन निकलता है, अरुणिमा जी के आसपास के जो लोग थे वो आते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एडमिट करा देते हैं। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे पास तो ब्लड है ही नहीं, तो हम कैसे इनका ऑपरेशन करें। अरुणिमा जी ने क्या बोला कि सर आप एक चीज बताइए, पूरी रात मैं उस ट्रेन पर पड़ी रहूं, उस रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही हूं और पूरी रात मेरा पैर चूहों ने खाया है। जी हाँ, पूरी रात मेरा पैर चूहों ने खाया है। आपको नहीं लग रहा कि मैं अब तक जीवित हूं तो कुछ करने के लिए जीवित हूं? मैं बच जाऊंगी, आप टेंशन ना लें, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन सक्सेसफुल रहने के बाद उनकी एक टांग चली गई, दूसरी टांग में रोड पड़ गई। सब कुछ यहां तक चल रहा था, लेकिन अगले दिन उनके पास न्यूज़पेपर आता है और न्यूज़पेपर में पढ़ती हैं कि अरुणिमा ने टिकट ना होने की वजह से ट्रेन से छलांग लगाई। अरुणिमा ने आत्महत्या की कोशिश की। दोस्तों आप एक बार इमेजिन करके देखिए किस प्रकार पीड़ा हुई होगी, किस तरह से उन्होंने संभाला होगा अपने आप को। उन्होंने संभाला और अपने आप से वादा किया कि आज मुझे दुनिया गलत साबित करने के चक्कर में लगी है, लेकिन ये अरुणिमा सिन्हा अपने आप से वादा करती है कि इस दुनिया को मैं गलत प्रूफ करके रहूंगी। जी हां, इस दुनिया को मैं गलत प्रूफ करके रहूंगी और अपने आप को साबित करके रहूंगी कि अरुणिमा सिन्हा है कौन। सब कुछ चीज ठीक चलती रही और उन्होंने अपने मन में विचार लाया, मैं ऐसी चीज क्या लाऊं, ऐसी चीज क्या सोचूं जो मैं पूरे वर्ल्ड को हिला सकूं, अपने विचारों के द्वारा हिला सकूं। इतनी चोट लगने के बावजूद उन्होंने क्या सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। इमेजिन करो, जब हमारे नखून में थोड़ी सी चोट लग जाती है ना, पैन नहीं पकड़ा जाता। जिस लड़की की एक टांग ना हो, दूसरी टांग में रोड पड़ी हुई हो, तरह तरह की हड्डियां टूट गई हो, वो लड़की सोच रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी। और होता भी ऐसे ही है। जी हाँ, होता भी ऐसे ही है। लोग आसपास के तो आते हैं उनके पास और बोलते हैं अरुणिमा तेरे चोट लगने के कारण तेरे माइंड पर इफेक्ट पड़ा है, तू शायद पागल हो गई है, काम डाउन, आराम से रह, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू एक सरकारी नौकरी कर लेना, तेरी एक प्लेयर है तू, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अच्छे से अपना जीवन यापन कर लेना। अरुणिमा जी बोलती हैं कि मैं पागल हूं और पागल ही अब रहना चाहती हूं, क्योंकि माइंड पर चोट लगी न्यूज़पेपर को पढ़ के। मैं पागल हूं और पागल ही रहना चाहती हूं, अब मैं यहां से हॉस्पिटल से भी जाना चाहती हूं। दोस्तों जब हम हॉस्पिटल से निकलते हैं तो अपने घर की तरफ जाते हैं आराम करने के लिए, लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया। वो सीधी वहां से बाहर निकली और डायरेक्ट बछेंद्री पाल के पास गई और बछेंद्री पाल से बोला, मैम मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती हूं। बछेंद्री पाल ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली कि अरुणिमा आज दिल से एक बात कहती हूं, तूने इस कंडीशन में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने की सोच ली, समझ हो गया, केवल और केवल इस दुनिया को अब डेट पता चलना बाकी है। दोस्तों तैयारी शुरू हो गई थी। जब उन्होंने चढ़ने की तैयारी की, उनका साथी शेरपा जो उनके साथ जाने वाला था, उन्होंने बोला कि अरुणिमा तेरा पैर बार बार फिसल रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल पैर था,
एक आर्टिफिशियल टांग होने के कारण वो बार बार फिसल रहा था। तो अरुणिमा जी ने बोला कि ये मेरा पैर है शेरपा, मैं आज इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि आज ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने आप को इस दुनिया में प्रूव कर सकूं, मैं अपने आप को दिखा सकूं मैं हूं कौन, और ये मेरा पैर है शेरपा, इसे जैसे मैं चाहूंगी इसे वैसे चलना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही आगे चलती हैं कुछ लाशों के ढेर मिलते हैं। आप इमेजिन करो, जिस लक्ष्य की तरफ आप जा रहे हो और उसी लक्ष्य की तरफ वो लोग जा रहे थे जो आज मर गए, लेकिन उन्हें देखकर उनका साहस और बढ़ जाता है और बोलती है, उनसे वादा करती है कि आप वहां तक नहीं पहुंच सके तो फिर क्या हुआ, आपकी ये बहन अरुणिमा वहां तक जाएगी भी और वापस आएगी भी। दोस्तों 21 मई 2013 वहां पर पहुंचती हैं। 21 मई 2013 में वहां पर पहुंचती हैं और वापस भी आती हैं। आने के बाद ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों को अपने उस कटे हुए पैर के नीचे कुचल के दिखाती हैं। जी हां, सारी जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उन सभी चोटियों को अपने उस कटे हुए पैर के नीचे कुचल के दिखाती हैं। ये होता है जुनून। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, सारी चीजें, लेकिन उन्होंने एक पूरे संसार को एक नई दिशा दी। किस कारण? अपने जुनून के कारण, अपनी जिद के कारण। दोस्तों आप सोचो आज हम कहां पर फेल हैं। हम अक्सर ब्लेम करते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने भगवान को, अपनी किस्मत को, अपने स्वरूप को, अपने कि हमारे पास अच्छा कद नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, बहुत सारे हमारे पास बहाने होते हैं और बहाने बनाकर हम काम करना छोड़ देते हैं कि लोगों ने ये बोला, लोगों ने वो बोला। लोगों ने तो अरुणिमा जी से भी बोला, लोगों ने उनसे बोला कि अब तू बेकार है मत कर, अब तू अब बेकार है मत कर, लेकिन अब करें क्या? उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने चढ़ाई की और इतिहास रच के उन्होंने दिखाया। दोस्तों ये होता है जुनून। शायद उनके पास हम लोगों से ज्यादा बहाने थे। मेरा पास मेरा पैर नहीं है, मेरे पास दूसरी टैंक में रोड पड़ी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरी सपोर्ट कौन करेगा? पूरी दुनिया आज मुझे गलत साबित करने के चक्कर में लगी हुई है, मैं करूं तो करूं क्या? उन्होंने एक जुनून, एक आग के कारण, केवल और केवल एक कारण के कारण, केवल एक कारण था उनके पास, केवल एक कारण, खुद को प्रूफ करना, और सारे लाखों बहाने रखे रह गए। लेकिन एक कारण के कारण वो ऊंचाइयों तक गई और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका सम्मान होता रहेगा। दोस्तों ऐसी चीज़ों से हमें इंस्पायर होना चाहिए। आज बहुत सारी लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, लड़के हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एक लड़की हूँ, लड़की वो भी थी, मैं एक लड़का हूं, मेरे पास अच्छा पैसा नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। सब लोगों के पास कुछ ना कुछ कमी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आज आपके जो हालात हैं आज, आप जब तक उन्हें नहीं सुधारोगे वो अपने आप नहीं सुधरने वाले दोस्त, क्योंकि भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाके कहीं हालात सुधरते हैं। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी चीज़ कही है, तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है किस्मत को ब्लेम करते करते। दोस्तों ब्लेम करना बंद कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जो लोग आपका एग्जाम्पल दें, क्योंकि लोग हमसे बोलेंगे, हाँ जी आपसे बोलेंगे, मुझसे बोलते हैं, सभी लोगों से बोलते हैं, लोग बोलेंगे। लोग केवल और केवल हमारे फिजिकल देखते हैं, हमें केवल बाहर से, लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है वो कभी नहीं देख पाते। ध्यान रखना, आदमी विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। जी हाँ, आदमी विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। आप अब आपके ऊपर निर्भर है, आप विकलांग होना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपका एग्जाम्पल दे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।